Stories that stay. तस्वीर के पीछे। मुंबई की एक तंग गली में स्थित छोटे से फ्लैट में रहने वाली आर्या शर्मा एक जानी मानी फोटो जर्नलिस्ट थी। उसका जीवन कैमरे की लेंस से गुजरते लम्हों को पकड़ने में ही बीतता था। उसकी तस्वीरें जज्बातों से भरी होती थीं, लेकिन उसकी खुद की जिंदगी में भावनाओं की कोई गुंजाइश नहीं थी। एक दिन अपने पिता के पुराने सामान को टटोलते हुए उसे एक पुराना कैमरा मिला और उसी कैमरे की केसिंग में एक धुंधली सी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर मिली। तस्वीर में एक छोटी बच्ची रेलवे स्टेशन पर अकेली बैठी थी, आंखों में डर और पीछे एक महिला भागती हुई दिख रही थी। तस्वीर के पीछे लिखा था, बोरीवली स्टेशन। तस्वीर देखते ही आर्या को एक अजीब सा झटका लगा। कुछ था उस तस्वीर में, जैसे वो उसे कुछ कहना चाहती हो। आर्या ने तुरंत उस तस्वीर को इंटरनेट पर खोजा, पर कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन थोड़ी खोजबीन के बाद एक नाम सामने आया, विनय वर्मा, जो उस समय एक पत्रकार था और बोरीवली स्टेशन की एक बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्टिंग कर चुका था। आर्या उसकी तलाश में पुराने इलाके की एक लाइब्रेरी तक जा पहुंची, जहां विनय अब रिटायरमेंट के बाद अकेले रहता था। ये तस्वीर तुम्हें कहाँ से मिली? विनय ने तस्वीर देखते ही पूछा। पापा के कैमरे से। लेकिन ये बच्ची कौन है? आर्या ने जिज्ञासा से पूछा। विनय ने लंबी सांस ली, फिर कहा, वो बच्ची कभी नहीं मिली। मां पागल हो गई थी। पुलिस ने फाइल बंद कर दी, पर इस तस्वीर का रहस्य आज तक नहीं सुलझा। इसे खींचा किसने? आर्या सन्न रह गई। क्या मतलब? उस दिन स्टेशन पर कोई फोटोग्राफर नहीं था, लेकिन यह तस्वीर किसी के कैमरे से मिली थी, और अब वही तस्वीर तुम्हारे पास है? घर लौटकर आर्या ने वो कैमरा उठाया और उसके अंदर के पुराने नेगेटिव रोल्स एक प्रोफेशनल स्टूडियो में डेवलप करवाए। कुल 12 तस्वीरें थीं। बोरीवली स्टेशन की भीड़, भागती भीड़ और आखिरी तस्वीर, वही बच्ची और पीछे भागती महिला। उसने तस्वीर को झूम किया। महिला की गर्दन पर एक छोटा सा नीले रंग का टैटू था, जो हूबहू उसकी मां के गले पर भी था। आर्या कांप गई। आर्या तुरंत अपनी मां नैना शर्मा के पास गई और वह तस्वीर उनके सामने रख दी। मां, आप ही है ना इसमें? नैना का चेहरा फक पड़ गया, होंठ कांपने लगे। ये तस्वीर कहां से मिली? उन्होंने धीमे स्वर में पूछा। पापा के पुराने कैमरे से। मां, क्या आप इस बच्ची को जानती हैं? कुछ पल खामोशी छाई रही, फिर नैना ने कांपती आवाज में कहा, वो बच्ची तुम हो। नैना ने गहरी सांस ली और कहा, मैं और तुम्हारे पापा अलग हो चुके थे। एक दिन मैं तुम्हें लेकर मायके जा रही थी। बोरीवली स्टेशन पर अचानक भीड़ में तुम मुझसे बिछड़ गईं। कोई तुम्हें खींच कर ले गया। मैं चिल्लाई, रोई, पुलिस को बुलाया। 3 दिन बाद तुम्हें मंदिर के पास बेसुध पाया गया। तुम्हारी याददाश्त चली गई थी। तभी राजीव वापस आए और तुम्हें लेकर घर आए। उन्होंने कहा, सब कुछ भूल जाओ, और मैंने भी। आर्या के पैर तले जमीन खिसक गई। तो मैं वो बच्ची हूं, और ये मेरी ही तस्वीर है? अब आर्या के मन में कई सवाल उठ खड़े हुए। उसे किसने अगवा किया, और क्यों? वो पुलिस रिकॉर्ड्स खंगालने लगी। पुराने केस फाइल्स से पता चला कि एक नामी बाल तस्करी गिरोह, श्यामलाल मंडल गैंग, उसी समय सक्रिय था। शक था कि उसी गिरोह ने आर्या को अगवा किया था। वो उस केस के पुराने इंस्पेक्टर धीरज चौबे से मिली। तुम वही बच्ची हो? चौबे ने उसे देखते ही पूछा। हमारा शक था मंडल गैंग पर एक अजीब बात थी। उन्होंने तुम्हें 3 दिन बाद छोड़ क्यों दिया? चौबे ने बताया, तुम्हारे पापा, राजीव शर्मा, फोटो जर्नलिस्ट थे। उन्होंने मंडल गैंग के लोगों की तस्वीरें ली थीं, जो बहुत बड़ा सबूत बन सकती थीं। शायद उन्होंने तुम्हें छुड़वाने के बदले वो सबूत उन्हें सौंप दिए। आर्या को याद आया, पापा के ट्रंक में एक गुप्त जेब थी। उसने घर जाकर वो ट्रंक खोला और गहराई से देखने पर एक नेगेटिव रोल मिल गया। वो रोल डेवलप करवाया, और जो तस्वीरें निकलीं, उनमें मंडल गिरोह के सदस्य बच्चों को ट्रेन से उतारते दिख रहे थे। पर एक चेहरा और था, विनय वर्मा का। आर्या ने तस्वीरें लेकर विनय से सामना किया। आप इस गिरोह के साथ? विनय घबरा गया। नहीं, राजीव ने मुझे सब बताया था। मैंने कोशिश की थी सबूत देने की, पर पुलिस में भी मंडल के आदमी थे। सब कुछ दफन कर दिया गया। तो उन्होंने मुझे क्यों छोड़ा? राजीव ने सौदा किया था, तुम्हें वापस पाने के बदले सबूत नहीं देंगे, और उन्होंने वादा निभाया। उन्होंने तस्वीरें छिपा दी और तुम्हें बचा लिया।
आर्या अब सच्चाई के साथ जी नहीं सकती थी। उसने सबूतों के साथ एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, तस्वीर के पीछे, जिसमें उसने अपनी पूरी कहानी दुनिया के सामने रख दी। वो डॉक्यूमेंट्री वायरल हो गई। केस दोबारा खुला। मंडल गैंग के बचे हुए सदस्य गिरफ्तार हुए। आज भी आर्या अपने कमरे में उस तस्वीर को सजाकर रखती है, जिसमें वो खुद एक छोटी बच्ची थी, अकेली, डरी हुई, और मां भागती आ रही थी। अब वो समझ चुकी थी, वो तस्वीर सिर्फ डर की नहीं, बल्कि एक पिता के बलिदान की कहानी थी। और उस एक तस्वीर ने न सिर्फ एक बच्ची को उसकी पहचान दी, बल्कि सैकड़ों मासूमों को न्याय भी दिलाया। कभी कभी एक धुंधली तस्वीर पूरे अतीत को उजागर कर देती है। Please like, share, and subscribe our channel for more interesting stories.